इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर दोपहर नागपुर में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिक्षिका की 10 साल के बेटी के साथ आत्महत्या, बुटीबोरी में जहर पीकर खत्म की जिंदगी, सुसाइड नोट बरामद। मैदान में जगह को लेकर एक दूसरे से भिड़े छात्र, स्नेहनगर पार्क की घटना, पुलिस ने दिया छात्रों को दब। और साइबर धोखाधड़ी का एक और बना शिकार, गंवाए 11.54 लाख रुपए। ऑनलाइन निवेश पर बोनस का लालच पड़ा भारी। और अब खबरें विस्तार से। बुटीबोरी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शिक्षिका ने अपने निवास पर अपनी ही 10 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ जहर पीकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना बुटीबोरी थाना अंतर्गत प्रभाग 7 स्थित ओम साई नगर में 20 से 21 मई की रात्रि के दरमियान घटित हुई। मृतका की पहचान चेतना शिरीष भक्ते और बालिका हर्षिका भक्ते के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चेतना बुटीबोरी के एक निजी स्कूल में कक्षा 5वीं की शिक्षिका के रूप में कार्यरत होने से वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। घटना की जानकारी परिजनों को तब लगी जब सुबह शिक्षिका अपने कमरे से बाहर नहीं आई। काफी आवाज देने के बाद भी जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके पिता पीछे के दरवाजे से कमरे के अंदर पहुंचे। वहां चेतना का शव पड़ा था, उसके मुंह में झाग निकल रहा था। हर्षिका भी पास में बेहोश अवस्था में पड़ी थी। इसके बाद हर्षिका को परिजनों ने निजी अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती कराकर बुटीबोरी पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतका ने शाला में हुई चोरी के आरोप में उसकी मानसिक प्रताड़ना होने के बारे में लिखा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। स्नेहनगर स्थित पार्क में वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच की जगह को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में टकरा गए। पहले तो पार्क के गार्ड ने छात्रों को समझाते हुए मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मामले को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस के 2 जवान बाइक से आए। इस दौरान उन्होंने पार्क के बाहर भारी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों को खदेड़ा तो मामला शांत हो सका। स्नेहनगर पार्क में छात्र क्रिकेट, वॉलीबॉल के साथ कई खेलों का अभ्यास करने के लिए आते हैं। सभी बारी बारी से प्रैक्टिस करते हैं। कुछ युवाओं के अनुसार छात्रों का एक गुट बीते कई दिनों से किसी बात को लेकर नाराज चल रहा था। इसी कारण वह लड़ने का बहाना तलाश रहा था। पार्क के अंदर मैदान में जगह को लेकर थोड़ा विवाद हुआ। बाद में छात्रों का वह गुट पार्क के बाहर आ गया। जैसे ही एक दूसरे के ग्रुप के युवा बाहर आए तो दोनों में मारपीट हो गए। मामला आगे बढ़ता उससे पहले ही पुलिस आ गई और सभी को भगा दिया। छात्रों के दोनों गुटों का अचानक भिड़ना किसी की समझ में नहीं आया। हालांकि सुरक्षा गार्ड काफी देर तक छात्रों को घर जाने के लिए कहता रहा, लेकिन अकेला होने के कारण छात्रों ने उसकी अनदेखी कर दी। इस घटना में एक छात्र के हाथ में मामूली चोट आई। पुलिस ने जाने के बाद गार्ड ने दूसरे पक्ष के छात्र को घर भेजा। उसका कहना था कि दूसरे गुट के छात्र यही के रहने वाले हैं, वे कभी भी आ सकते, इसलिए उसने सभी को घर भेज दिया। घटना से पार्क में टहलने आए लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि छात्रों के पास हॉकी स्टिक और बल्ले थे। वाहन चोरी समेत डकैती करने वाले कुख्यात चोर को क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सिवनी मध्य प्रदेश निवासी संदीप खेमचंद टेम्बरे बताया गया। वह सिटी के अबू मियां भांडेवाड़ी परिसर में रहता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 दोपहिया वाहन समेत सोने चांदी के गहने भी जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 4,60,400 रुपये आकी गई। संदीप पर सिटी के वाठोड़ा थाने में चोरी करने और 4 और सक्करधरा थाने में 2 मामले दर्ज हैं। वाहन चोरी के 2 मामले तुमसर थाने में भी दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वाठोड़ा थाना क्षेत्र में हो रही चोरियों में संदीप का हाथ है। क्राइम ब्रांच टीम ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की। पहले तो संदीप ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन कड़ाई बरतते हुए 8 चोरियां कबूल दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मंगलसूत्र, लॉकेट, कान के टॉप्स आदि समेत करीब 48.5 ग्राम सोने के गहने, चांदी की पायल और 3 दोपहिया वाहन समेत कुल 4,60,400 रुपए का माल बरामद किया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। खबर दोपहर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत, देखते हैं अगली खबरें। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर के रेलवे सुरक्षा बल मोतीबाग द्वारा रेलवे के लोहे और पीतल के बेरिंग समेत अन्य संपत्ति चोरी करने वाले और खरीदने वालों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 27,035 रुपए का माल बरामद किया गया। आरोपियों में पिंटू उर्फ शिवचरण और सैजाद खान समेत अन्य 2 नाबालिगों के नाम शामिल है। पिंटू नामक व्यक्ति और उसके 2 नाबालिग साथियों को रेलवे के उपकरण चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। तीनों ने अपने एक अन्य साथी मोना के साथ रेलवे लोहा चोरी करने की कबूली दी। अधिक पूछताछ कर उन्होंने सैजाद का नाम भी बताया, जो उनसे चोरी का माल खरीदा। उन्होंने सैजाद को 26 बेरिंग बेचे थे। वहीं मौके से उनके पास से 9,600 रुपए का 4 बेरिंग पीस मिले। उन्होंने बताया कि मोना तीनों ड्रिल मशीन लेकर भाग गया। पूछताछ के बाद आरपीएफ टीम ने सैजाद की दुकान पर छापेमारी की। उसने 3 दिन पहले 10 नग नए और 16 नग पुराने पीतल के बेरिंग पीस खरीदना स्वीकार किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। पार्ट टाइम जॉब के ऑफर के बहाने ऑनलाइन निवेश और फिर बोनस के लालच देकर 11,54,200 रुपए की धोखाधड़ी का मामला शहर साइबर पुलिस थाने में दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार आइकल प्लाजा लक्ष्मीनगर चौक निवासी अम्मान ब्रोलू बिरराधवा को 10 मई को दोपहर करीब 12 बजे के दरमियान टेलीग्राम ऐप से त्रिलाचेना यूजरनेम पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया। इसके लिए एक टास्क पूरा करना था जिसमें निवेश करने पर बोनस दिया जाना था। बिरराधवा ने मैसेज के झांसे में आकर बताई गई रकम निवेश की, जिसका उन्हें तुरंत बोनस भी मिला। इसके बाद साइबर ठग ने उन्हें निवेश बढ़ाने का झांसा देकर बोनस देता रहा। बोनस के लालच में आकर बिरराधवा ने 10 दिनों में 11,54,200 रुपए के निवेश कर दिए, लेकिन इस बीच उन्हें किसी प्रकार बोनस नहीं मिला। अपने साथ हुई धोखाधड़ी समझ आते ही उन्होंने साइबर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईपीएल क्रिकेट सट्टे के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने की। कोतवाली और तहसील थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आईपीएल क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, मोबाइल और 32,000 रुपए की नकदी समेत कुल 1,02,520 रुपए का माल जब्त किया। कोतवाली से झंडा चौक महाल निवासी राजेंद्र उर्फ बाल्या सीताराम जी कुरहाड़कर और तहसील से गोलीबारी चौक टिमकी निवासी सीताराम विठोबाजी मोहाड़ीकर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शनिवार को गुप्त सूचना मिली कि आईपीएल में दिल्ली और चेन्नई के बीच जारी मुकाबले में आरोपियों द्वारा खाएवाली की जा रही है। सूचना पुख्ता होते ही पुलिस ने राजेंद्र और सीताराम के यहाँ रेड मारी। पुलिस को राजेंद्र के यहाँ से मोबाइल
हॉटलाइन उपकरण, लैपटॉप, मैच के बाद लिखे गए सौदे और 32,000 नकदी मिली, जबकि सीतारमन के पास ऑनलाइन मैच वाला मल्टीमीडिया, मोबाइल टीवी आदि जब्त किया गया। और इसी के साथ खबर दोपहर नागपुर में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई-असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब।